हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बच्चों, आज से हम यूपी पुलिस के लिए आर.एस. अग्रवाल के महत्वपूर्ण चैप्टर्स की सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको कराएंगे जो यूपी पुलिस के सिलेबस में दिए गए हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का विशेष महत्व है क्योंकि उनकी किताब में दिए गए प्रश्न और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मेल खाते हैं। इससे आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। 1999 से हमारा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पढ़ाने का विशेष अनुभव रहा है और हमने देखा है कि आर.एस. अग्रवाल की किताब को जिन बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया है उन्होंने बेहतरीन स्कोर किया है। तो इस उद्देश्य से भी ये किताब काफी महत्वपूर्ण है और आप इसके सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 1 महीने का समय पर्याप्त होता है। 1 महीने में आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं और आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं यदि आप आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो टाइप्स मेल खा जाएंगे और आपका पेपर खराब नहीं होगा। तो आज से हम औसत चैप्टर की सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और बेहतरीन लाभ इसका उठाएंगे। आप यूपी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि वर्कबुक आप अच्छे से पढ़ें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं औसत चैप्टर और उसके प्रश्नों को आपको समझाते हैं। जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास करते हैं वो सारे जो टाइप्स हमने पढ़ाए हैं, जो फार्मूले बताए हैं वो रिवाइज कर लेंगे तो क्लास अच्छे से समझ में आएगी। आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 76, 48, 84, 66, 70, 64 का औसत निकालना है। तो यहां पर ये चर के मान दिए गए हैं। चर के मान से आशय यह है कि ये वैल्यूज जो दी गई है यही चर के मान है। चर वह होता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कक्षा में छात्रों की आयु ले ले, उनका वजन ले ले, उनका किसी परीक्षा प्राप्तांक ले ले, तो ये चर राशियां हैं, ये बदलती रहती हैं। ये विवरण आपका आयु का हो सकता है, प्राप्तांक का हो सकता है, या ऊंचाई का हो सकता है, या वजन का हो सकता है। तो चर वह होता है जिसका मान बदलता रहता है। इन्हीं वैल्यूज को हम चर कहते हैं। तो इनका औसत मान निकालने के लिए हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। औसत बराबर होता है चरों का योग, एकदम बेसिक फार्मूला, चरों का योग और बटे चरों की संख्या। ये फार्मूला जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसे रट लेंगे कि औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। यहां जो वैल्यूज दी गई है यही चर है, इनका योग कर लेंगे। यहां 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 6 4 10 6 14, 14 8 22 6 28 और यहां 80 लगा दो, 6 2 8, 8 7 15, 6 21, 21 8 29, 4 33 7 40, 408 ये चरों का योग हो गया। अब इनकी संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से यहां भाग कर देंगे, 6 6 36, यहां 40 था तो 4 बचा, ये 48 हो जाएगा, 6 48। इस प्रकार से इन वैल्यूज का औसत हमने निकाला 68। ये पहला क्वेश्चन था और आप इसे इजीली लगा सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, औसत बराबर चरों का योग बटे चरों की संख्या। एक एक चीज बताएंगे, बस आप पूरी वीडियो वॉच करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 100 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को धन संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। इनका औसत निकालना है। तो आपको याद रखना है कि धन पूर्णांक जो होते हैं ये समांतर श्रेणी बनाते हैं। सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती है, विषम संख्या भी। और समांतर श्रेणी में पदों का औसत जब भी निकालना हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत निकालने का एक फार्मूला है। धन संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती है, इनका औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। यहां पर 101 बटा 2 कर देंगे
डिवीजन करेंगे 2 पचे 10, 50.5। इस प्रकार से प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत 50.5 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में बन चुका है, इसे जरूर आप तैयार कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर एस अग्रवाल की किताब का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं पहले हम लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं, या कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है। दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी 5, चौथी 7 और पांचवी 11, छठवीं 13, सातवीं यहां पे 17, आठवीं 19 और नौवीं 23। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या हमने लिख दिया, इनका औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, ये वैल्यूज है, इनका योग बटे इनकी संख्या। तो यहां जोड़ेंगे 3, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38 2 40, हासिल लगा 4, 4 2 6, 7 1 8, 1 9 और 1 10। तो यहां पर 100 हुआ। अब इनकी संख्या हमने बताया कितनी है, 9, 9 से भाग कर देंगे, यहां पे डिवीजन करेंगे, 9 इकाई 9 और 9 इकाई 9, 11 से 1/9 आंसर होगा। इस प्रकार से प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11 से 1/9 होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। सम प्राकृतिक संख्याओं का आशय सम संख्याओं से है। तो यहां पर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत जब भी निकालना हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। यहां प्रथम 10 सम संख्याएं हमें लेना है, इनका औसत अगर हमें लिखना है तो n+1 से लिखेंगे। फार्मूला है, यहां n का मान 10, 10 में 1 जोड़ेंगे, औसत 11 होगा। वैसे संख्याएं लिखकर भी हम औसत निकाल सकते हैं। तो यहां पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे जो सम संख्याएं हमने लिया है, ये 10 सम संख्याएं लिया है, प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना। तभी हमने बताया कि सम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर लेंगे। तो 2 + 20 बटे 2, यहां 22 बटे 2 करेंगे, तब भी औसत 11 ही आएगा। तो आप चाहे तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या आप संख्याओं को लिख ले और प्रथम और अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो 100 से कम विषम संख्याएं लिखेंगे तो 1 3 5 7 9, इस प्रकार से 99 तक की विषम संख्याएं लिखेंगे। अभी हमने बताया विषम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, और समांतर श्रेणी में औसत हमेशा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 से लिखते हैं। तो 1 + 99 बटा 2, यहां 100 बटा 2 कर देंगे, तो यहां औसत हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से यहां पर हमने आपको बताया कि 100 से कम विषम संख्याओं का औसत 50 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, 2 शुरू करेंगे, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से अंतिम सम प्राकृतिक संख्या 50 होगी। अभी हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, विषम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं। और समांतर श्रेणी का औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो ये सम संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देंगे। 2 + 50 बटा 2, यहां से हम औसत कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां 50 2 52 बटा 2, यहां पे औसत हम कैलकुलेट कर सकते हैं 26 होगा। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि 2 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत 26 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। तो आपको याद रखना है x के प्रथम n गुणजों का औसत, ये x n+1 बटा 2 होता है।
ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। x के प्रथम n गुणजों का औसत x n+1 बटा 2। x की वैल्यू यहां 3, n+1 करेंगे तो यहां 5 + 1 बटा 2, यहां सॉल्व करेंगे 3, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 बटा 2 की वैल्यू 3, तो यहां पे औसत 9 होगा। इसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 के गुणज अगर हम लेंगे तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15। ये 5 गुणज हमने लिख लिया। अब इनका औसत निकालना है तो आप बेसिक फार्मूला लगा सकते हैं, चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो यहां देखिए 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22 3 25, हासिल लगा 2 1 3 1 4, 45 बटा संख्या यहां पे 5 है, भाग कर देंगे तो 5 9 45, तब भी औसत हमें 9 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याओं से आशय है धन संख्याओं से, इसका मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट 10 वर्ग का औसत पूछा जा रहा है। तो प्रथम 10 धन संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है। तो इसका आपको फार्मूला याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीसीएस सहित सभी एग्जाम पूछा गया है। यहां पर प्रथम n धन संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1 बटा 6 होता है। ये फार्मूला, इसे आप याद रखेंगे। n+1 करेंगे तो यहां n 10 तक हमने मान लिया है धन संख्याओं का, तो n की वैल्यू 10 लिखेंगे, 10 में एक जोड़ लीजिए 11, और यहां 2n करेंगे 10 दूना 20 और 21 बटा 6, डिवीजन करेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 बटा 2, 77 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर होगा 38.5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसे पूछा जा सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे। प्रथम 10 धन संख्याओं के वर्गों का औसत 38.5 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यदि 25a + 25b = 115, तो a तथा b का औसत बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 25a + 25b = 115, तो a और b का औसत बताओ। हमें मालूम है कि a और b का औसत क्या होता है, फार्मूला हमें मालूम है कि ए बी का औसत निकालेंगे तो a + b/2 से निकालेंगे। तो हमें a + b की वैल्यू चाहिए, और यहां जो मान दिया गया यहां से हम a + b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 25a + 25b = 115 है, तो यहां 25 कॉमन कर लेंगे, तो 25a + b = 115 हो जाएगा। यहां से a + b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 115 में 25 से भाग करेंगे, 115 बटा 25, ये मान यहां हम सेट कर देंगे, तो औसत ए बी का मालूम हो जाएगा। a + b की वैल्यू हमें लिखना है 115 बटा 25, 115 बटा 25, और बटा यहां पर 2 है, इसे रख देंगे। ये 25 2 के साथ आएगा, 115 बटा 50 हो जाएगा। यहां डिवीजन हम करेंगे तो 5 से डिवीजन हो जाएगा, 5 धाम 50, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ये 23 बटा 10 की वैल्यू लिखेंगे 2.3। तो इस प्रकार से यहां पर हमने ए बी का औसत निकाला, 2.3 होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ दें कि औसत 10 से 12 हो जाए। तो आपको याद रखना है, जब 5 संख्याओं का औसत 10 है तो इनका योग 5 दहा में 50 होगा। यहां पे औसत गुणे संख्या बराबर योग होता है। यह फार्मूला आपको याद रखना है कि यहां पे क्या आपको याद रखना है कि यहां पे संख्या गुणे औसत, इन दोनों का गुणनफल संख्याओं का योग बताता है। तो संख्या गुणे औसत बराबर योग। 5 संख्याएं हैं, औसत 10 है, तो इनका योग 50 होगा। कौन सी संख्या हम जोड़ दें, मतलब एक संख्या बढ़ जाएगी तो औसत 10 से 12 हो जाए। अगर औसत 10 से 12 हो जाएगा तो 6 संख्याएं हो जाएंगी, इनका योग कितना हो जाएगा, 12 6 72। तो यहां पर पहले 5 संख्याओं का योग 50 था, लेकिन जब एक संख्या हम जोड़ेंगे तो 6 संख्याएं होंगी, औसत अगर 12 हो रहा है तो यहां योग 72 पहुंच रहा है। तो जो योग बढ़ रहा है वही जोड़ी गई संख्या का मान है। तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी, यहां घटा लेंगे 72 में से 50,
तो यहां पर 22, तो जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी? 22। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जनरली रख दिया जाता है पेपर में। 7 क्रमागत संख्याएं हैं। जो क्रमागत संख्याएं हैं ये कितनी है? 7 है। और इनका औसत बता रहा है प्रश्न में। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो आपको याद रखना है कि जब क्रमागत संख्याएं दी गई हो, उनका औसत दिया गया हो, तो बड़ी और छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको औसत मान लिखना है, प्लस जो संख्याओं की संख्या इसमें से 1 घटाना है और 2 से भाग कर देना है। 7 - 1 बटा 2। यहां 33, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3, तो यहां सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी। अगर प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो वो भी हम बता सकते थे। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सेम टाइप से औसत लिख लेना है, माइनस संख्याओं की संख्या में से 1 घटा के 2 से भाग करना है, औसत में से ये मान घटा लेना है। तो यहां पे फिर वही मान आ जाएगा 33 और यहां वैल्यू -3, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 30। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या भी आप बता सकते हैं, सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं। तो क्रमागत सम संख्याएं कितनी है? क्रमागत सम संख्याएं ये 4 हैं और इनका औसत दिया गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत प्रश्न में दिया गया है 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो यहां पर जैसे अभी हमने पिछला वाला फार्मूला बताया था, तो अगर सम संख्याएं दे दे या विषम संख्याएं दे दे, सबसे बड़ी सम संख्या निकालना है। कैसे आप निकालेंगे? सबसे बड़ी सम संख्या के लिए औसत मान लिख लेना है और पूर्व की भाग प्लस ये जो संख्याओं की संख्या दिया गया इसमें से घटा के औसत में जोड़ देना है। 27 और यहां 1 घटा देंगे तो 3, तो यहां पर सबसे बड़ी सम संख्या 30 हो जाएगी। अगर प्रश्न में सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाती वो भी हम बता सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कैसे लिखेंगे ध्यान समझेंगे। सेम टाइप से यहां औसत लिखना है 27 और यहां जैसे 4 में से 1 घटाए हैं संख्याओं की संख्या में से, वो घटा लेना है 4 - 1 और इस मान को 27 अर्थात औसत में से घटा लेना है। तो 27 माइनस यहां 3 हो जाएगा। तो यहां सबसे छोटी सम संख्या 27 में 3 घटा देंगे 24 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपसे सबसे बड़ी सम संख्या पूछी जा सकती है और सबसे छोटी सम संख्या। आपको मेथड याद रखना है। सम संख्याओं की जगह अगर विषम संख्याएं पूछेगा सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो किताब में दिया गया उसमें सतत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो विषम संख्याओं की संख्या हमें दिया गया है। विषम संख्याएं कितनी है? 5 और इनका औसत भी दिया गया है 95 है। अब कह रहा और वही क्रम में चौथी विषम संख्या बताइए। और वही क्रम में चौथी विषम संख्या बताना है। तो अभी मैंने बताया सबसे छोटी विषम संख्या सबसे पहले हम पता करेंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या जो औसत मान दिया गया इसमें से संख्याओं की जो संख्या है 1 घटाकर लिखेंगे। 5 में से 1 घटाएंगे 4, इन दोनों का अंतर ही सबसे छोटी विषम संख्या होगी 91। अर्थात औसत में से संख्याओं की जो संख्या है उसमें से 1 घटा के दोनों का अंतर करेंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या 91। इसी प्रकार से सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या हम लिख सकते हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या लिखने के लिए सेम टाइप से यहां औसत मान लिखना है और उसमें जोड़ देना है संख्याओं की संख्या में से 1 घटा कर वैल्यू। तो यहां पे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 99। अब और वही क्रम लगा लेंगे। तो यहां 99, 99 के बाद दूसरे क्रम की संख्या क्या होगी? 97, इसके बाद 95, 95 के बाद क्या होगा? 93, इसके बाद क्या होगा? 91। अब चौथे नंबर पे कौन संख्या आएगी? 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे कौन सी आएगी? 93। तो चौथे क्रम की संख्या पूछा गया था और वही क्रम में 93 हम उत्तर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है इसमें 4 क्रमागत विषम संख्याओं ABCD का औसत 42 है।
तो यहां पर b गुणे d का मान पूछा गया है। तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे छोटी विषम संख्या a का मान निकालने के लिए हमने आपको टैक्टिस बताया, जो औसत दिया गया इसे लिखना है, उसमें से संख्याओं की संख्या काउंट कर लेना। तो यहाँ 4 हो रही है, उसमें से एक घटा लेना है 3। औसत में से संख्याओं की संख्या में से घटाकर दोनों का अंतर कर देंगे, सबसे छोटी विषम संख्या मालूम हो जाएगी। 42 3 घटाएंगे 39। अब सबसे बड़ी विषम संख्या भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे 42, और यहां पे प्लस कितना कर लेंगे 3। सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो गई 45। अब यहां पर b की वैल्यू लिखना है तो 39 में 2 जोड़ देंगे 41, और c की वैल्यू लिखना है तो 41 में 2 जोड़ देंगे 43। हमें b और d का गुणनफल निकालना था, तो यहां पे b और d का गुणनफल हम बता सकते हैं। b गुणे d बराबर, b की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 41 और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 45। तो यहां पे 45 इक्का 45 और 45 चौका 180 और 4 184। तो इस प्रकार से गुणनफल 1845 होगा। तो ये आसान प्रश्न है, हमने जो टैक्टिस बताया उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है, इसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं a b c d और e का औसत 66 है। तो पूछा गया है b गुणे e का मान बताइए। तो अभी मैंने बताया सबसे छोटी सम संख्या अगर लिखना है तो औसत मान लिखना है, और उसमें से संख्याओं की संख्या काउंट करके एक घटाकर अंतर करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 में से घटा देंगे 4। 66 में से 4 घटाएंगे, सबसे छोटी सम संख्या 62 होगी। अब सबसे बड़ी कौन सी है? ई है। तो सेम टाइप से 66 में ये 4 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? यहां पे 70। अब संख्याओं का क्रम बना लेंगे, ए के बाद बी, 2 यहां जोड़ लेंगे 64, बी के बाद सी, पुनः 2 जोड़ लेंगे तो 66, सी के बाद डी, पुनः 2 जोड़ लेंगे 68, क्योंकि हमें मालूम है सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। अब हमें b गुणे e का मान निकालना है, यहां गुणा कर लेंगे, b गुणे e की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। b की वैल्यू यहां पर देखिए 64 है, रख देंगे, और e की वैल्यू भी हमें मालूम हो चुकी है 70। अब यहां गुणा करेंगे, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 छक 42, 2 44 80। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं। अगली क्लास में इसके बाद आपको बताएंगे RS अग्रवाल की एक्सरसाइज को पूरा हम आपका सॉल्व करा देंगे। सारे प्रश्नों को आप आगे पीछे कर देख लेंगे, और यूपी पुलिस के एग्जाम में यहां से प्रश्न आना अनिवार्य है। इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आपका पेपर शानदार होगा। धन्यवाद।